नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इंदु विद्या पर। दोस्तों 2-3 दिन से मेरे चैनल पर वीडियो नहीं आ पा रहा था। इसके पीछे रीज़न ये था दोस्तों कि मेरे वाइफ का जो तबीयत था वो ठीक नहीं था। मुझे उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा दोस्तों, और मैं आप लोगों के लिए टाइपिंग और बाकी सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाया। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ दोस्तों। लेकिन अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूं। और इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो बीपीएससी ट्राई 1.0 और ट्राई 2.0 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो सारे जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक वीडियो में तो ये सारा संभव नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं उन सारे क्वेश्चन को लाने का कोशिश किया हूँ। और उसके साथ ही मैं और आप लोगों को जो भी डिटेल है मैं वो सारा डिटेल इसमें बताया हूँ। आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे दोस्तों कि किस तरह से मैंने इस वीडियो में मेहनत किया हूँ। और आप लोगों के लिए सारा फैक्ट्स एक ही जगह पर मैं कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को एक ही जगह सारा फैक्ट्स मिल जाए, वो मैंने प्रयास किया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आगे बहुत सारा चीज़ आप लोगों को मिलेगा, बिहार स्पेशल से भी बहुत सारी चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट जो देख रहे हैं आप लोगों को संभावित डेट आ गया है दोस्तों। 19 जुलाई से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, लेकिन ये संभावित तिथि है, अभी इसमें चेंजिंग हो सकता है, ऐसा बोर्ड का कहना है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ भी हो, हम लोग को तो तैयारी में एक न एक दिन तो एग्ज़ाम तो लेगा ही। ये बच्चों लोगों के साथ धोखा तो हो रहा है दोस्तों, लेकिन आप लोग तैयारी में फुल तैयारी में रहिए। फुल तैयारी में रहिएगा तो आप लोगों को किसी न किसी दिन एग्ज़ाम लेगा, तो उस दिन तो फिर पछताना तो नहीं पड़ेगा ना दोस्तों। अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो उस दिन आपको पछताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारा चीज़ इसमें फैक्ट्स देखिए, बहुत सारे फैक्ट्स मैं लाया हूँ, तो सारा चीज़ हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन से देखिए, ये बीपीएससी ट्राई 3.0 में जो पहले एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये ट्राई 3.0 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन में ये है कि पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है आपको कि 1861 में हुआ था, कि 1865 में हुआ था, कि 1863 में हुआ था, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा 1863, ठीक है। क्योंकि पटना कॉलेज का स्थापना जो हुआ था वो 1863 में हुआ था, ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग फैक्ट्स भी जान लेते हैं। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था, तो यहाँ पर देख लीजिए 9 जनवरी 1863 को पटना कॉलेज की स्थापना हुआ था, ठीक है। और अगर इसमें क्वेश्चन एक और बन सकता है कि पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था, तो ये 1917 में हुआ था दोस्तों। 1916 में पटना हाई कोर्ट का स्थापना होता है, उसके ठीक अगले एक साल बाद पटना विश्वविद्यालय का स्थापना होता है 1917 में। तो ये दोनों चीज़ हमेशा पूछता है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग, इसको भूलिएगा नहीं, पटना हाई कोर्ट वाला और पटना विश्वविद्यालय वाला। आप तो देखिए पटना कॉलेज का भी पूछ रहा है, तो पटना कॉलेज का 1863 हो जाएगा। सबसे पहले शुरुआती दौर में यही पटना कॉलेज का ही स्थापना हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये हो गया आप लोगों को। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कि किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। देखिए ये बीपीएससी जो ट्राई जो टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, इसमें कुंवर सिंह का देहांत के बारे में पूछ रहा था कि देहांत इनका कब हुआ था, ठीक है। तो ये देखिए इसमें डेट तो नहीं है, लेकिन आप लोग डेट याद रखिएगा। डेट इसमें हो जाता है 26 अप्रैल को। इनका जो मृत्यु हुआ था वो 26 अप्रैल को हुआ था। कब? 26 अप्रैल को हुआ था। कब? 1858 ईस्वी को, ठीक है। तो इसमें केवल ईस्वी दिया हुआ है, तो ईस्वी में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1858, ठीक है। देखिए बिहार का चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें बाबू कुंवर सिंह से क्वेश्चन पूछता है, तो आज हम लोग वीर कुंवर सिंह के बारे में सारे फैक्ट्स देखेंगे, ताकि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। देखिए इस तरह से किसी भी चैनल पे आप लोगों को बताया नहीं जाएगा, तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए वीर कुंवर सिंह के बारे में सारा चीज़ जो पूछता है वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखा हूँ। पहला तो है कि इनका जन्म देख लीजिए, अगर मृत्यु पूछ रहा है तो जन्म पूछ सकता है। तो जन्म इनका हुआ था 1777 में, 1777, इस तरह से याद रखिए तो याद रहेगा। इनका मृत्यु जो हुआ था 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर देख लीजिए आप लोग, 26 अप्रैल
23 अप्रैल को इनको गोली लगी थी, ठीक है, और जाकर के 3 दिन बाद 26 अप्रैल को, तो कहीं कहीं ऑप्शन में 23 अप्रैल भी दे देता है दोस्तों, लेकिन उस दिन इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। मृत्यु इनकी 26 अप्रैल को हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो 26 अप्रैल को ही स्मृति दिवस मनाया जाता है। स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। इनके पिताजी का नाम पूछ सकता है, क्योंकि इतने बड़े फेमस आदमी हैं, इनका पिताजी का नाम पूछ सकता है। तो इनके पिता का नाम क्या था? साहबजादा सिंह। साहबजादा सिंह, वीर कुंवर सिंह के पिताजी का नाम था साहबजादा सिंह। और इनके अन्य दो भाई थे दोस्तों, वो अमर सिंह और हरिकिशन सिंह। तो देखिए, एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि किसके नेतृत्व में जब 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो किसके नेतृत्व में जगदीशपुर में समानांतर सरकार बनाई गई थी? तो देखिए, यहाँ पे अमर सिंह के द्वारा सारा अरेंजमेंट किया गया था, लेकिन सरकार के प्रधान के तौर पर हरिकिशन सिंह को बनाया गया था। तो बीपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये टीचर वाला में क्वेश्चन पूछ दे, तो आप लोग यहाँ पे अमर सिंह मत लगा करके आ जाइएगा, हरिकिशन सिंह इसका सही आंसर होगा। इसने ही समानांतर सरकार, सोचिए कि उन्होंने उस समय अपना सरकार बना लिया था और अंग्रेजों को बता दिया था कि हम अपना खुद सरकार चलाएंगे, और उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? हरिकिशन सिंह, ठीक है। और एक क्वेश्चन तो बीपीएससी का फेवरेट हो चुका है कि ये पूछता है कि जो ये जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह है, साहबजादा सिंह है, ये किस राजवंश से ताल्लुक़ रखते हैं? तो परमार वंश। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो इलाका है, जो साउथ का इलाका, उसमें परमार वंश वहाँ शासन कर रहा था, तो वही इनके पूर्वज वंशज थे। ये वीर कुंवर सिंह के जो वंशज थे वो परमार वंश के थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, ये कितना बार क्वेश्चन इसको पूछा हुआ है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, परमार वंश दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किस वर्ष बंगाल से बिहार को अलग किया गया? देखिए, बिहार अलग वाला क्वेश्चन पूछता है, तो बिहार को 3 बार अलग किया गया है। वो बंगाल से 3 बार अलग नहीं किया गया है, मतलब बिहार को 3 बार, एक बार बंगाल से अलग किया गया, एक बार बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया, और एक बार बिहार से झारखंड को अलग किया गया। तो तीनों क्वेश्चन आप लोग इसको एकदम ध्यान में रखिए कि ये सब क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन में तो एक भी ऑप्शन नहीं है। बंगाल से बिहार को जब अलग किया गया था, वो 1905 में किया गया था, ये भी गलत है। 1909 ये भी गलत है। 1907 ये भी गलत है। इसका तो सही आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में कोई नहीं है। ये बिहार को बंगाल से जो अलग किया गया था वो 1912 में किया गया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके साथ ही सारा फैक्ट्स देख लेते हैं। इस तरह से देखिएगा, पढ़िएगा तो कभी भूलिएगा नहीं। बिहार के बारे में सारा फैक्ट्स आज हम लोग जानने वाले हैं। देखिए, पहला है कि बिहार को बंगाल से अलग कब किया गया? तो इसका सही आंसर है जगह 1912 में, ठीक है। बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया? तो 1936 में। कहीं कहीं आपको 1935 भी मिलता है, लेकिन 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, तो उसी के प्रावधान के अनुसार जो उड़ीसा है उसको बिहार से अलग किया गया था। तो कहीं कहीं वो अगर ऑप्शन दे देगा कि भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 वहाँ पे आपको लगाना होगा, 1936 मत मार दीजिएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर अलग कब हुआ था, तो ये 1 अप्रैल से उड़ीसा अलग अपना स्टेटहुड प्राप्त किया था, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1936 से, तो इसका सही जो आंसर होगा 1936 होगा, न कि 1935, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए। और तीसरी बार क्या हुआ था कि बिहार से झारखंड को अलग किया गया था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया था? तो ये 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया गया। तो ये 15 नवंबर भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। देखिए, झारखंड राज्य का गठन हुआ था, तो झारखंड के एक प्रमुख विद्रोही थे दोस्तों, जनजातीय विद्रोही थे बिरसा मुंडा जी। तो बिरसा मुंडा जी का जन्म जो हुआ था वो 15 नवंबर को ही हुआ था। पिछले बार बीपीएससी में आप लोगों का क्वेश्चन आप लोग उठा करके देखिएगा, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि बिरसा मुंडा का जन्म, मैंने अपने वीडियो में बताया था दोस्तों कि बिरसा मुंडा जी का जन्म जो हुआ 1875 में हुआ था, और ये क्वेश्चन हूबहू पूछ दिया था कि बिरसा मुंडा जी का जन्म कब हुआ था। पहले बीपीएससी में कभी भी ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, ठीक है। और
ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि 1875 में बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था, ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो 15 नवंबर 1875 को ही इनका जन्मदिन था और उसी दिन को खास करके झारखंड को अलग किया गया था, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि इस दिन बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो और बीपीएससी में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि झारखंड जब अलग हो रहा था, जब बिहार से झारखंड को अलग किया जा रहा था, तो उस समय बिहार की मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये राबड़ी देवी थी, ये भी ध्यान रखना है। और राबड़ी देवी के बारे में ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि बिहार की पहली ये महिला मुख्यमंत्री है दोस्तों। ठीक है, कौन है? राबड़ी देवी, बिहार की पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री। अब बिहार के पहले मुख्यमंत्री के अगर बारे में पूछेगा तो ये हो जाएगा मोहम्मद यूसुफ। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर पूछ देगा कि स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ये तो आप लोगों को मालूम है। और पहले राज्यपाल के बारे में पूछ दिया तो जयराम दास दौलत राम, ये स्वतंत्र भारत के पहले राज्यपाल थे। लेकिन स्वतंत्रता होने से पहले भी बिहार के राज्यपाल हुए थे, तो उनके बारे में भी आज हम लोग जानेंगे और उससे बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो चलिए उस सब को हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से मैं बना दिया हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट में ध्यान रहता है दोस्तों कि किस तरह से पढ़ना है, वो आप लोग को ये मानचित्र ध्यान में आ जाता है। इसी के लिए मैं मानचित्र बना दिया हूँ ताकि आप लोग को ध्यान रहेगा। देखिए पहली बार जब बंगाल से बिहार को अलग किया जा रहा था 1912 में, तो उस समय जो था उपराज्यपाल का पद बनाया गया था। उस समय बिहार के लिए एक अलग उपराज्यपाल का पद बनाया गया था। तो पहली बार उस समय उपराज्यपाल किसको बनाया गया था? तो चार्ल्स एस्टुट वेली को उस समय बिहार का उपराज्यपाल बनाया गया था। फिर देखिए 1920 में क्या होता है कि 1920 में जो 1919 का जो इलेक्शन हुआ था दोस्तों, हाँ, तो उसके हिसाब से 1920 में गवर्नर का पद बना दिया गया। ठीक है, तो जब 20 में उड़ीसा के लिए गवर्नर पद बनाया गया था, बिहार और उड़ीसा के लिए, तो उस समय जो गवर्नर बने थे वो सत्येंद्र प्रसून सिन्हा जी बने थे। ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखना है। लेकिन 1936 में जब उड़ीसा को अलग किया गया था, तो उस समय राज्यपाल का पद बना दिया गया। तो राज्यपाल जो बने थे वो डेविड शिफ्टन है। ये बीपीएससी में पूछ दिया है, ये डेविड शिफ्टन के बारे में बीपीएससी में आप बीपीएससी का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि बिहार के प्रथम जो थे राज्यपाल कौन थे। ठीक है, तो वो हो जाएगा डेविड शिफ्टन। ठीक है, उसमें चार्ल्स एस्टुट वेली का भी नाम आया था, लेकिन ये तो उपराज्यपाल थे। ठीक है, यहाँ पे राज्यपाल के बारे में पूछा था, तो डेविड शिफ्टन सही आंसर होगा। और 1936 में किसको अलग किया गया था? तो उड़ीसा को अलग किया गया था। ठीक है, तो डेविड शिफ्टन उस समय थे। ठीक है, और 1936 का इलेक्शन में हुआ था, 1936 में जो इलेक्शन हुआ था, तो इलेक्शन के बाद पहला जो मुख्यमंत्री जो बने थे वो थे मोहम्मद यूनुस। ये आप लोग को ध्यान रखना है, कौन बने थे? तो मोहम्मद यूनुस। और उसी समय राज्यपाल कौन थे? तो डेविड शिफ्टन। और एक चीज़ देखिए, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में कि बिहार के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? ये राम दयालु सिंह थे। ठीक है, इनको अभी सारे लोगों का इधर पूछ चुका है, तो ये राम दयालु सिंह के बारे में अभी तक पूछा नहीं है। और ये हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में इसको पूछ ले कि बिहार के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राम दयालु सिंह। ये 1937 में ही बिहार विधानसभा के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे 1937 में ही। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष किया था? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन महात्मा गांधी के बारे में और सारा कुछ पूछता है यहाँ। चंपारण जो उनका यात्रा हुआ था, तो उसके बारे में आज हम लोग सारा फैक्ट्स खंगालेंगे। ठीक है, तो ये तो आप लोग जानते हैं कि 1917 में पहला सत्याग्रह हुआ था महात्मा गांधी का। पूरे भारत में पहला सत्याग्रह यहीं बिहार से ही स्टार्ट हुआ था, चंपारण से। तो ये 1917 वाला आप लोग को ध्यान होगा। लेकिन चलिए इसके बारे में हम लोग और बहुत सारा चीज़ जानेंगे। देख लीजिए मैं किस तरह से आप लोगों को टाइपिंग करके लाया हूँ दोस्तों। ठीक है, अच्छा, चंपारण, महात्मा गांधी का जो चंपारण यात्रा है यहाँ से स्टार्ट होता है, आप लोग देख लीजिए। हाँ, ये कब हुआ था दोस्तों? तो लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था 1916 में, ये लखनऊ वाला अधिवेशन 1916 में जो हुआ था, उसमें बिहार के एक आदमी गए थे, राजकुमार शुक्ल जी। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जोकतिया गाँव जो है, जोकतिया गाँव चंपारण में जोकतिया गाँव है, उसी जोकतिया गाँव के रहने वाले हैं। और ये गए थे लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। वो जब वहाँ पे ये गए तो
इन्होंने महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए आमंत्रण दिया कि आप आइए और यहाँ पे जो नील का खेती करने वाले किसान हैं उनकी दशा जो है वो मतलब दशा जो है बहुत ही ख़राब है, बहुत ख़राब स्थिति से वो लोग गुजर रहे हैं, तो आप लोग उनके लिए आइए और कुछ आपके ये है तो उसके लिए काम कीजिए। ठीक है, तो जब यहाँ पे गए थे तो यहाँ पे पहला तो ये है कि लखनऊ अधिवेशन का देख लीजिए कि लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष पूछ सकता है कि कौन थे, तो ये हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। ये अंबिका चरण मजूमदार जी हैं, कहाँ, लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष हैं। महात्मा गांधी ने कोलकाता के रास्ते पटना आए थे। ये पहले महात्मा गांधी कलकत्ता गए थे या कलकत्ता से ये पटना आए। तो को देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब पटना आए थे तो किसके यहाँ पे ये रुके हुए थे, तो पटना में उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते थे। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ पे ये रुके। फिर यहाँ से ये देखिए गंगा जी है, पटना और मुजफ्फरपुर के बीच में गंगा जी है, तो गंगा जी को यहीं से क्रॉस किया, मुजफ्फरपुर चले गए। जब मुजफ्फरपुर गए तो वहाँ पे जेबी कृपलानी जी का घर है। ठीक है, तो वहाँ जेबी कृपलानी के घर पर रुके थे। हाँ, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। और ये सारे लोगों को लेकर चले गए, ये कहाँ पर, जेबी कृपलानी को लेकर गए थे, राजेंद्र प्रसाद को लेकर गए थे, और ये कहाँ चले गए, चंपारण में। तो चंपारण में पहला तो क्वेश्चन पूछता है कि ये चंपारण में महात्मा गांधी ने अपना जो सत्याग्रह है वो किस गांव से स्टार्ट किया था, शुरू किस गांव से किया था, ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये एक गांव है मुरली भरोहवा गांव। इसी मुरली भरोहवा गांव से वो महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत किया था। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये पूछेगा ही पूछेगा। लेकिन यहाँ पे तो चंपारण सत्याग्रह, सॉरी दोस्तों मुझे कुछ मिस्टेक हो गया, ये फिर से सुन लीजिए एक बार। अच्छा देखिए, ये जो राजकुमार शुक्ला जी का जो गांव है ना वो मुरली भरोहवा गांव है। ठीक है, लेकिन अगर पूछ देगा कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस गांव से स्टार्ट किया था, तो जोकतिया गांव से स्टार्ट किया था। यही मैं बताने में उल्टा हो गया मेरा, बोलते बोलते ध्यान नहीं रहता है ना दोस्तों, चारों तरफ ध्यान रखना पड़ता है, तो इसको करेक्ट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, महात्मा गांधी के ये बीपीएससी में क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है, आप लोग इसका नोट्स जब उठा करके देखेंगे तो आप लोग को मालूम चलेगा कि इसमें ये पूछता है कि महात्मा गांधी जब चंपारण गए थे तो इनके सहयोगी के रूप में कौन कौन वहाँ थे। तो देखिए पहला तो हो जाएगा सहयोगी इनके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेकर चले गए थे, मुजफ्फरपुर से जेबी कृपलानी को लेकर चले गए थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा को लेकर चले गए थे, राजकुमार शुक्ला जी तो पहले से ही थे। ठीक है, और ऑप्शन में दे देता है जयप्रकाश नारायण। तो देखिए जयप्रकाश नारायण उस समय बहुत छोटे थे और ये अभी पढ़ाई कर रहे थे, तो ऑप्शन में दे देता है। और सारे लड़के समझते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी बिहार से थे, तो ये भी उनके साथ होंगे, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पे गलत का टिक लगा दिया हूँ। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में अगर जयप्रकाश नारायण जी आता है तो इनको नहीं लेना है, क्योंकि ये उस समय पढ़ाई कर रहे थे, चंपारण सत्याग्रह में ये भाग नहीं लिए थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये आप लोगों का हो गया। हाँ, महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह जो था वो चंपारण सत्याग्रह था, ये तो सारे लोगों को ध्यान में होगा। ठीक है, अच्छा ये जो जेबी कृपलानी जी हैं, इन्हीं की लड़की जो है मुजफ्फरपुर में रहते थे दोस्तों, लेकिन इनकी लड़की जो थे सुचेता कृपलानी, वो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। आप लोगों को ध्यान है ना, जेबी कृपलानी की लड़की थी सुचेता कृपलानी, उन्हीं को बिहार उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए आप लोग। अच्छा ये जो सत्याग्रह महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, ये तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध किया था। ये तिनकठिया पद्धति क्या था दोस्तों, तो जो अंग्रेज थे वो बोलते थे कि 3 कट्ठा यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती कीजिए। किस चीज़ की, नील की खेती कीजिए, नील की खेती होती थी, तो उसी के लिए ये सत्याग्रह चलाया गया था, क्योंकि जो नील की खेती होती थी तो उससे ज़मीन जो है वो बंजर बन जाता था दोस्तों। मतलब कोई किसान नील की खेती करना नहीं चाहता था, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती कम कीमत पर नील की खेती करवाते थे। ठीक है, तो ये देख लीजिए। और एक बिहार का फेवरेट क्वेश्चन बन गया है, अभी मैं बताऊं कि 3 बार से बीपीएससी में पूछ रहा है, 68वीं बीपीएससी, 59वीं बीपीएससी और 67वीं बीपीएससी, ये 3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि जब चंपारण में महात्मा गांधी जी गए थे तो इनको वहाँ पे प्लानिंग बनाया गया था जान से मारने की। हाँ, तो इनके खाना में जहर मिला दिया गया था दोस्तों, और वही खाना इनको ला करके दिया जा रहा था। तो एक मुसलमान व्यक्ति थे, उनका नाम था बतख मियाँ। ठीक है, तो बतख मियाँ ने इनकी जान बचाई थी।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3 बार से बीपीएससी में पूछ रहा है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी का चंपारण में किसने जान बचाई थी, तो वो बतख मियाँ थे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी दी गई थी, बताइए। फांसी की सजा किसको हुई थी, प्रफुल्ल चाकी जी को हुई थी कि रास बिहारी बोस को हुई थी, खुदीराम बोस को हुई थी, कि एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस मैं बोल रहा हूँ, खुदीराम बोस। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खुदीराम बोस। ये प्लानिंग किसका था, तो ये प्लानिंग था रास बिहारी बोस जी का, लेकिन भेजा किसको गया था, तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को यहाँ पर बिहार में किसको मारने के लिए, तो यहाँ के जज था, एक जिला जज था किंग्सफोर्ड, उसको मारने की प्लानिंग बनाया गया था। ठीक है, तो उसी के लिए ये लोग दोनों आए थे। अच्छा चलिए देखिए यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पे सारा सवाल हम लोग देख लेते हैं। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी 2 व्यक्ति थे, इनको इस कांड करने के लिए इसको भेजा गया था। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब ये लोग बम फेंके दोस्तों, तो ये खुदीराम बोस जो थे इन्होंने ही बम फेंका था। हाँ ठीक है, और प्रफुल्ल चाकी ने, खुदीराम बोस को फांसी हो गई थी और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। ये बम फेंक करके भाग रहे थे दोस्तों। हाँ, तो रास्ते में क्या हुआ कि ये दोनों पकड़े गए, तो दोनों पकड़े गए, तो खुदीराम बोस को तो फांसी दिया गया, लेकिन जो प्रफुल्ल चाकी थे ये ट्रेन से कलकत्ता जा रहे थे दोस्तों, तो उसी में इन्होंने आत्महत्या कर ली। फिर भी इनको 100 को वहाँ पे पुलिस ने पकड़ लिया था, और इनकी जो मुंडी थी दोस्तों, सिर था, उस सिर को काट करके और मतलब सबूत के तौर पर कलकत्ता भेजा गया था। सोचिए कितना ये लोग निर्दयी आदमी थे दोस्तों। प्रफुल्ल चाकी जी का सिर को काट करके कहाँ भेजा गया था, कलकत्ता में, ताकि अंग्रेजों को दिखाया जाए कि ये मारा गया है। ठीक है, लेकिन इन्होंने आत्महत्या की थी। चलिए ये जान लिया आप लोग। मुजफ्फरपुर के जिला जज किसको मारने की प्लान था, तो मुजफ्फरपुर के जिला जज जो था वो किंग्सफोर्ड था, इसी को मारने का प्लान बनाया गया था। हाँ, तो गलती से किसके ऊपर बम फेंक दिया गया, तो कैनेडी वहाँ पे एक वकील था, उसके पत्नी गाड़ी में जा रही थी और उसकी एक लड़की थी, तो उसी गाड़ी पर सोचा गया कि इसी में जो है वो किंग्सफोर्ड है, उसी पर फेंक दिया गया, तो उसकी पत्नी और लड़की वहाँ पे शहीद हो गई थी, मर गई थी दोस्तों। ठीक है, खुदीराम बोस के वकील जो थे, अच्छा मैं एक चीज़ यहाँ पर बोल रहा हूँ कि सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है खुदीराम बोस जी ये मुजफ्फरपुर बम कांड से, तो सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो है कि खुदीराम बोस जी के वकील कौन थे। ठीक है, तो ये कालिदास बसु, ये सारा लोग जानता है दोस्तों कि खुदीराम बोस को 18 साल की उम्र में फांसी हुई थी, ये मुजफ्फरपुर बम कांड में इनको फांसी दी गई थी, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो कोई नहीं जानता है वो यही क्वेश्चन नहीं जानता है कि खुदीराम बोस के वकील कौन थे, तो कालिदास बसु, इनको ध्यान में रखिएगा। और यह भी बीपीएससी इसी के बारे में पूछ देगा आपसे, हाँ कि वकील कौन थे, तो इनको ध्यान में रखिएगा। सबसे कम उम्र में अगर पूछेगा कि फांसी किसको दी गई थी, तो वो थे खुदीराम बोस जी, तो इतना भी ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1832-33 में कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो देखिए कोल विद्रोह का जो नेतृत्व है वो इसमें से नारायण राव ने किया था, कि तेज नारायण ने, कि सिद्धू कान्हू ने, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन का आंसर दे। तो जो कोल विद्रोह हुआ था दोस्तों, तो इसके नेता थे बुद्धू भगत। कौन थे इसका नेता, बुद्धू भगत। ठीक है, तो बुद्धू भगत तो ऑप्शन में ही नहीं है। यहाँ पे देखिए तेज नारायण है, सिद्धू कान्हू है, एक से अधिक। सिद्धू कान्हू का जो संबंध है ना दोस्तों, तो ये संथाल विद्रोह से है। कौन सा विद्रोह से, संथाल विद्रोह जो 1856 में हुआ था। संथाल विद्रोह के बारे में भी क्वेश्चन पूछ देता है कि वह कौन सा विद्रोह था जो 1857 की क्रांति से पहले बड़े पैमाने पर किया गया था, तो ये संथाल विद्रोह 1 साल पहले हुआ था। 1857 की क्रांति से मात्र 1 साल पहले 1856 में हुआ था। तो इस संथाल विद्रोह के बारे में भी ये भी आप लोग ध्यान रखिए। उसके नेता कौन थे, तो सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, ये 4 भाई थे दोस्तों, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बुद्धू भगत तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए बरौनी के बारे में बिहार से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, तो बरौनी के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। बरौनी के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारा चीज़ हम आज आप लोगों को बताने वाले। ये सारा चीज़ बीपीएससी, देखिए बीपीएससी ट्राई 2.0 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ, तो तेल शोधक बरौनी तेल शोधक संयंत्र किस जिले में स्थित है? तो देखिए जो बरौनी है वो शहर बेगूसराय जिले में स्थित है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना, जहाँ से कन्हैया कुमार और ये खड़ा होते हैं दोस्तों, कन्हैया कुमार जी खड़ा हुए थे, हाँ बेगूसराय वहीं के रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, ये बेगूसराय जिला से है। तो बेगूसराय से और क्या क्या और बरौनी से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आज पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखिए जो बरौनी से प्रश्न आने वाला है उस सबको हम लोग देखेंगे। बरौनी एकमात्र तेल शोधक कारखाना बिहार में है। बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना जो है कहाँ पे है, वो बरौनी में है, ठीक है। यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन भी है, आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है। बिहार के किस जिला में है, तो ये बेगूसराय जिला में बरौनी स्थित है, ठीक है। गंगा जी के तट पे ये स्थित है। भारत का पहला उर्वरक कारखाना जो है, ये बिहार का नहीं भारत का बोल रहा है कि भारत का पहला जो उर्वरक कारखाना है वो बरौनी में ही खोला गया था, बरौनी बिहार में, ठीक है। चलिए, बरौनी तेल शोधक संयंत्र किसके द्वारा संचालन किया जाता है? अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। सारा क्वेश्चन तो इधर से आप लोग का जवाब दे ही पाइएगा, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को मालूम नहीं होगा, तो ये यही वाला आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन सा? कि बरौनी तेल शोधन संयंत्र किसके द्वारा संचालन किया जाता है? यहाँ पे भारत में HPCL है, BPCL है, लेकिन यहाँ पे IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है दोस्तों, क्योंकि ये पूछेगा और आप लोग फंस जाइएगा, बता नहीं पाइएगा। और बेगूसराय में एक झील है कांवरताल झील, ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा कांवरताल झील के बारे में, तो ये भी बहुत फेमस झील है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब तो ये खैर सूख गया है दोस्तों, लेकिन एग्जाम में पूछता है तो आप लोग को तो बताना जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ का स्थापना किया गया था? बताइए कौन सा आंदोलन था जिसके थ्रू बिहार विद्यापीठ का स्थापना हुआ था? किस आंदोलन के दौरान, ठीक है, बिहार विद्यापीठ का स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो देखिए जो बिहार विद्यापीठ का जो स्थापना हुआ था ये 1921 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो उस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था दोस्तों? तो असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। चलिए और हम लोग बहुत सारा फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो हुआ था उसके बारे में और क्या क्या जानना है आप लोग को जान लीजिए। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में पटना आए थे, ठीक है। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों, तो 1921 में जाकर के महात्मा गांधी बिहार आए थे। बिहार मतलब पटना आए थे। तो पटना जब आए 1921 में, ये भी क्वेश्चन पूछता है तो ये भी ध्यान रखिएगा। जब पटना आए तो उन्होंने एक काम किया कि यहाँ पे बिहार असहयोग आंदोलन के, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान तो यही तो मेन मुद्दा था दोस्तों कि हम लोग सरकार को असहयोग करेंगे, उनके शिक्षण संस्थान को हम लोग बाइकआउट करेंगे। हाँ, बहुत सारा मतलब जितने भी उनके कपड़े हैं आते हैं विदेशी माल है, वो सारा चीज़ का हम लोग बाइकआउट करेंगे। तो मान लीजिए कि हम लोग जब उनके शिक्षण संस्थान जो है उसको बाइकआउट करेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? तो पढ़ने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। तो उसी के लिए बिहार विद्यापीठ का स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी जी बोल रहे थे कि जो उनके द्वारा अंग्रेजों के द्वारा जो कॉलेज बनाया गया है, जो इंस्टीट्यूट बनाया गया है, उसको हम लोग बाइकआउट करना है, उसमें हम लोग को पढ़ने नहीं जाना है। तो पढ़ने कहाँ जाना है भाई? घर पे तो बैठना नहीं है। तो उन्होंने बिहार विद्यापीठ की स्थापना यहाँ पे की थी। उसी समय गुजरात अहमदाबाद पीठ का भी स्थापना की, गुजरात विद्यापीठ का स्थापना किया गया था। तो महात्मा गांधी जो है घूम घूम करके और ये शिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया जा रहा था। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब बिहार विद्यापीठ का स्थापना हो रहा था तो उस समय के अनुग्रह नारायण सिंह थे और जयप्रकाश नारायण जी, ये लोग मात्र इनको 21 दिन परीक्षा में बचा हुआ था दोस्तों, और 21 दिन परीक्षा में बचा हुआ था, फिर भी इन्होंने बाइकआउट कर दिया, बोला कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन जाकर के जयप्रकाश नारायण जी वही बिहार विद्यापीठ में दाखिला ले लिए थे और वहाँ से फिर पढ़ाई अपना करने लगे। तो जब बिहार विद्यापीठ में आए तो वहाँ पे कौन वहाँ पे पढ़ा रहे थे?
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राचार्य यानी कि वहाँ पे पढ़ाने का काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, लेकिन इसके कुलाधिपति मतलब जो प्रमुख थे, कुलाधिपति जिनको कहा जाता है, विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति होते हैं तो वो थे मजहरुल हक। तो ये किसको बनाया गया था? मजहरुल हक को। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब प्राचार्य किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। तो इनमें जयप्रकाश नारायण जी फिर जाकर के यहाँ पढ़ाई करने लगे, ठीक है। और वो इसी में एक बृजकिशोर प्रसाद जी भी थे। कौन थे? बृजकिशोर प्रसाद। तो बृजकिशोर प्रसाद जी भी इसमें पढ़ाने का काम करते थे। तो उन्हीं के लड़की से किसका शादी हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण जी का शादी हुआ था बृजकिशोर प्रसाद की लड़की से, ठीक है दोस्तों। उनका नाम है प्रभावती देवी। तो ये भी बिहार से क्वेश्चन पूछता है कि प्रभावती देवी किसकी पत्नी थी? तो ये जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। वो किनकी लड़की थी दोस्तों? तो वो बृजकिशोर प्रसाद जी की बेटी थी वो, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, और अगले कल का जो वीडियो आएगा तो उस वीडियो में हम बाकी का हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है।